अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज इस टॉपिक पर बात करूंगा वो है डेमोक्रेसी। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के ट्रू मीनिंग क्या है और सुकरात को डेमोक्रेसी से क्यों नफरत थी। डेमोक्रेसी के मीनिंग को अगर देखा जाए तो इसके मीनिंग है रूल ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी से मुराद ये, अगर एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं और उन 100 में से 90 का डिसीजन एक है और 10 का एक है, तो जो 90 का डिसीजन है उसको मानना ये मेजॉरिटी है और इसी मेजॉरिटी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगर इसका ओरिजिन देखा जाए तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग है रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल, लोगों का कानून, लोगों की हुक्मरानी। डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना गया है, डेमोस एंड क्रेटिक। डेमोस के मीनिंग है पीपल, क्रेटिक्स के मीनिंग है रूल ऑफ। तो जब इनको मिलाया गया तो बना रूल ऑफ पीपल, लोगों की हुक्मरानी। फर्स्ट टाइम ये वर्ड 5th सेंचुरी में यूज़ हुआ, जो कि हेरोडोटस ने यूज़ किया। ये एक फिलोसफर थे। डेमोक्रेसी को देखा जाए तो इसका डायरेक्ट रिलेशन एजुकेशन के साथ है। एजुकेशन के साथ इसलिए, अगर इसको देखा जाए तो एक डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे लोग तालीम याफ्ता नहीं है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। ख़तरनाक इसलिए है कि अगर एक डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए तो जहाँ पे लिटरेसी रेट अगर 40% है तो 60% कितने कौन से लोग हैं जो इलिटरेट हैं। तो इट मीन्स जो मेजॉरिटी है वो अनपढ़ है। अगर वो मेजॉरिटी अनपढ़ डिसीजन लेगी तो मुल्क में एक बिगाड़ पैदा होगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का ताल्लुक एक एजुकेटेड सोसाइटी से है, एक पढ़े लिखे लोगों से है। उन ममालिक में डेमोक्रेसी को होना चाहिए जहाँ पे तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा होते हैं। अब एक मुआशरा जहाँ पे ग्रेजुएट्स 1% हैं और 99% वो लोग हैं जो कि नाम लिखना भी नहीं जानते, तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे अनपढ़ हैं। अगर उन्हीं के डिसीजन पर अमल किया जाए, उन्हीं के फैसलों पर अमल किया जाए, तो सोसाइटी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। अब इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को स्कॉटलैंड में अपनाया गया, उसके बाद इंग्लैंड ने ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया और देन इंग्लैंड के बाद जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी वहाँ पे अपनाया गया। डेमोक्रेसी 18वीं और 19वीं सदी की इजाद है और सुकरात वो फिलोसफर थे जो डेमोक्रेसी से नफ़रत करते थे। वो अपनी बुक द बुक ऑफ लाइफ में ये बात लिखते हैं कि वो डेमोक्रेसी से क्यों नफ़रत करते थे। डेमोक्रेसी का आइडिया देने वाले ये 3 फिलोसफर जो कि ग्रीक थिंकर थे, सुकरात, एरिस्टोटल एंड प्लूटो, इन्होंने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्हीं के कॉन्सेप्ट सुकरात की बुक द बुक ऑफ लाइफ को विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पढ़ा, तो उनको भी डेमोक्रेसी से नफरत हुई। वैसे तो डेमोक्रेसी को देखा जाए तो उसके मीनिंग से एवरीवन हैज़ राइट टू वोट, हर किसी को राइट टू वोट है, हर किसी को वोट का हक है। लेकिन सुकरात का कहना है क्या ये ज़्यादती नहीं है? ये अपनी बुक ऑफ लाइफ में लिखते हैं, क्या ये ज़्यादती नहीं है उन लोगों के साथ कि एक पढ़े लिखे का वोट भी उसी कीमत में है और एक अनपढ़ का वोट भी उसी कीमत में है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि सोसाइटी में जो एजुकेटेड तबका है उसी को वोट का हक देना चाहिए। लेकिन बाद में इस सुकरात की इस बात पर बहुत सी क्रिटिक भी हुई। लोगों ने कहा कि अगर एक ही तबके को वोट का हक है तो अनपढ़ के राइट के लिए कौन बोलेगा? लिमिटेड वोट तो ये ऑटोक्रेसी होगी कि कुछ लोग ही इसमें वोट दे सकते हैं। फिर ये डेमोक्रेसी ना रही, कि क्योंकि ऑटोक्रेसी वो रूल है जहाँ पे एक ख़ास तबका ही वोट दे सकता है। बाद में सुकरात ने इसका एक सलूशन बताया जिसको कहा जाता है सलूशन बाय सुकरात अबाउट डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा
कि इस डेमोक्रेसी के लिए, इस वोट के लिए एक शॉर्ट कोर्स रख लेना चाहिए, और वो कोर्स उन्हीं लोगों को पढ़ाना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे कौन? जो मैट्रिक पास लोग हैं, उनको ही आप ये कोर्स करा लें और वो ही वोट दे सकते हैं। अब वो जो शॉर्ट कोर्स है, अगर एक ख़ानदान में एक बंदा, एक फैमिली में एक बंदा भी पढ़ा लिखा है, तो वो खाली अपने लिए नहीं सोचेगा, वो अपनी फैमिली के लिए सोच कर वोट देगा। तो जब ये क्रिटिक हुई थी इस पर, तो सुकरात के इस सोल्यूशन को पसंद किया गया कि हाँ, एक कोर्स ऐसा निकाल लेना चाहिए जो कि हर फैमिली में जो बंदा एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको करा देना चाहिए, और वो अपनी पूरी फैमिली का सोचे क्या उसके लिए कौन सा बंदा ठीक है, और फिर वो आपस में डिसाइड करके एक वोट दें। अब दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, एक रिपब्लिक और एक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मैंने बता दिया, ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लोगों के हाथ में होती है। गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ पीपल, इन द हैंड ऑफ पीपल से मुराद ये कि जो लोग डिसीजन करेंगे। अब रिपब्लिक इसके ऑपोजिट है। रिपब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि अमेरिका में है कि कुछ लोग वहाँ पे सोसाइटी के अपने मुल्क के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यह डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ़र्क है। अब देखा जाए तो तीन तरह की गवर्नमेंट होती हैं, एक मोनार्की, एक ओलिगार्ची, और फिर उसके बाद आती है डेमोक्रेसी। सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई जाती थी वो मोनार्की होती थी। इसमें गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ वन पीपल, एक बंदे के हाथ में पूरी गवर्नमेंट होती थी, जिसको मोनार्की कहा जाता है। जैसे कि बादशाह, इंग्लैंड में बादशाह होता था और उसकी बात पूरी सोसाइटी, पूरे वहाँ के रहने वाले लोग मानते थे। देन इसके बाद आई ओलिगार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्ची में जो हुकूमत होती थी कुछ लोगों के हाथ में होती थी, गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ सम पीपल। एक के बाद जब इस पे क्रिटिक आई कि सिर्फ एक ही बंदे के पास गवर्नमेंट है, तो बाद में ये क्रिटिक को ओवरकम करने के लिए कुछ लोगों के पास आ गई है पावर। ओलिगार्ची के बाद आई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर आया गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल। सम के बाद कॉमन आ गया। कॉमन से मुराद एक सोसाइटी में जितने लोग हैं उनके पास एक पावर है डिसीजन लेने की, उन्हीं की बात को माना जाएगा। देन लास्ट में आती है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। मैंने पहले बता दिया कि डेमोक्रेसी को ऐसे बताया जाए, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? लोगों के हाथ में, एंड एक्सरसाइज्ड बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यूजुअली इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फ्री इलेक्शन। जो कि अब जो भी इलेक्शन होते हैं वो लोग, आम लोग, कॉमन पीपल, वो इसमें अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक लीडर को इलेक्ट करते हैं। एक और डेफिनेशन भी इसी की है, गवर्नमेंट इज। तो जो बेस्ट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन ने दी थी, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो इस वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हर फिलोसोफर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी है और हर स्टेट ने अपनी डेफिनेशन दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।